ये पाई एक रेशियो है किसका, किसी वृत्त की परिधि और व्यास का रेशियो होता है, इसकी परिभाषा हो गई। तो पाई का जो है एग्जैक्ट मान ये नहीं होता है, ये कैसी है, निकटतम वैल्यू होती है, तो इसका जो सही मान आएगा पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसलिए पाई हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर आ गया पाई अपरिमेय संख्या हो गई, तो 22 पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर जो होते हैं, जो रेशनल नंबर हैं, इनकी बात करें तो इसकी 3 कंडीशन होती है। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो इन तीन शर्तों को पूरा करनी चाहिए। पहली है उसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P क्या है, अंश है, Q क्या है, हर है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है कि P और Q जो है, P एंड Q दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक अर्थात इंटीजर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन को पूर्ण करती है तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी अर्थात रेशनल नंबर होगी। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण हो जाएगा, इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है 3/2, 3/2 लिखा हुआ है। तो चलिए इन तीनों कंडीशन को पूर्ण कराते हैं। क्या इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। 3/2 ये P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है। P Q पूर्णांक होने चाहिए, तो 3 और 2 दोनों ही पूर्णांक है। Q बराबर नॉट 0, तो इसका हर जो है 0 नहीं है अर्थात दिस इज ए रेशनल नंबर। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 क्या है, परिमेय है अपरिमेय है। तो कहोगे आप लोग देख के कि इसको P बटे Q के रूप में कहाँ से लिखा जा सकता है। अरे भाई साहब, हर एक संख्या का हर एक होता है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे P बटे Q के रूप में भी लिखा जा सकता है। P Q पूर्णांक होने चाहिए, तो P Q पूर्णांक है। Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात यह भी क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो चलिए आगे बात करते हैं √16/3। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसको अभी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हमें पहले सॉल्व करना होगा। तो √16/3, तो √16 मतलब यहाँ पर 16 का वर्गमूल हमें लेना है, तो 16 का वर्गमूल 4 आता है, बटे में 3 है। तो हमारे पास जो सरलतम रूप आएगा, जो सिंपल संख्या आएगी 4/3। अब बताइए 4/3 इन तीनों कंडीशन को पूर्ण करेगी कि नहीं करेगी। P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, P Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या है, दिस इज ए रेशनल नंबर। आगे हम लोग बात करते हैं √15/√20। अब इसको हमें बताना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा। अगर कोई संख्या दी गई है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, जब तक वो सॉल्व होगी, मतलब जब तक हल होगी उसे हल करना है। तो √5/√20 लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5/5 चौके 20 होता है, तो √5 गुणे √4। इसको √5 से √5 कट गया, √4 का हमें वर्गमूल लेना है, तो √1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 आ गया। तो यहाँ पर इसको हम सरलतम रूप में क्या लिखेंगे, 1/2 होता है इसका। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 1/2 जो है ये इसकी तीनों कंडीशन को पूर्ण कर रही है, अर्थात ये कैसी है, दिस इज ए परिमेय संख्या, मतलब दिस इज ए रेशनल नंबर, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा है √9/√3, √9/√3। पहले हमको क्या करना है, सिंपल सा सॉल्व करना है इसको। √9 का वर्गमूल या √9 का जब वर्गमूल लेंगे 3 हो जाएगा, बटे में √3। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण संख्या के रूप में। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं P बटे Q के रूप को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब पहले ही कंडीशन नहीं पूर्ण हो रही है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय हो जाएगी, अर्थात √9/√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो 0 है, 0 जो है वो कैसी संख्या है, तो 0 जो है इसके बटे हम 1 लगा सकते हैं, P बटे Q रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सका है। P Q कैसे है, गुणांक है, 0 ही गुणांक है, 1 भी आपका गुणांक है। Q नॉट इक्वल टू 0, तो Q नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे जो 0 है वो परिमेय संख्या है। तो चलिए आइए यहाँ पर आपसे एक प्रश्न बनता है, पाई क्या है, पाई पूछा जाता है, पाई कैसी संख्या है। तो पाई की बात करें तो पहले हमें पता करना होगा पाई की परिभाषा क्या होती है, पाई आता कहाँ से है। पाई की परिभाषा बात करें तो हमारे पास ये मान लेते हैं वृत्त की परिधि है, वृत्त का केंद्र हो गया और ये वृत्त का व्यास हो गया। तो पाई की परिभाषा जो होती है क्या है, ये परिधि हो गई और ये हो गया व्यास। तो जो पाई की परिभाषा आती है, ये परिभाषा जो आती है इन दोनों का अनुपात होती है, परिधि बटे में व्यास, परिधि बटे में व्यास। तो किसी भी ऐसे करके कई वृत्तों की परिधि एवं व्यास का जब रेशियो निकाला गया तब वहां से पाई का मान आता है।
तो पाई पाई क्या है, परिधि और व्यास का क्या होता है, अनुपात। तो यहाँ पर ये क्या है, एक रेशियो है, ये क्या है, एक रेशियो है। अब ये जो पाई का मान निकाला गया, तो यहाँ पर जो पाई का जो वैल्यू आता है वो 22/7 हम लोग लिखते हैं हल करते वक्त। तो पाई का जो मान हम लोग 22/7 रखते हैं, ये इसका एग्जैक्ट मतलब सही मान नहीं है। क्या है, ये पाई का सही मान नहीं है। इसका कैसा मान है, ये निकटतम मान है। कैसा मान है, निकटतम मान है। तो इसका जो रेशियो आता है, ये पाई एक रेशियो है किसका, किसी वृत्त की परिधि और व्यास का रेशियो होता है, इसकी ये परिभाषा हो गई। तो पाई का जो है एग्जैक्ट मान ये नहीं होता है, ये कैसी है, निकटतम वैल्यू होती है। इसका जो सही मान आएगा वो पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसलिए पाई हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर आ गया पाई अपरिमेय संख्या हो गई, तो 22/7 क्या है, अरे 22/7 आप लोग इन तीनों कंडीशन को पूर्ण कराइए। पी बटे क्यू रूप में लिखा जा सकता है। पी क्यों पूर्णांक है पूर्णांक है। क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो 22/7 क्या है, 22/7 है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। तो आप लोग अब कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पाई का जो ये 22/7 हम लोग मान यूज करते हैं, ये इसका सही मान नहीं है, ये इसका निकटतम मान है, इसकी नियरेस्ट वैल्यू है, इसका एकदम पूर्ण वैल्यू नहीं है।